हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस या इसे हम आरएनए साइलेंसिंग भी कहते हैं। आरएनए साइलेंसिंग एक तरीका होता है जिससे हम किसी भी कीड़े के आरएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं और वो इंसेक्ट मर जाता है और हमारी फसल को ख़राब नहीं कर सकता है। इसको हम आरएनए साइलेंसिंग भी कहते हैं। आरएनए साइलेंसिंग। तो चलिए देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम किस तरह से एक प्लांट को कीड़ों से बचा सकते हैं। एक नेमाटोड होता है। नेमाटोड इज एन इंसेक्ट, अ वर्म लाइक दिस, जिसका नाम है मेलोइडगाइन इनकॉग्निशिया। ये नेमाटोड टोबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करता है और उसकी पैदावार को, यील्ड को काफ़ी कम कर देता है। दिस इज़ ए नेमाटोड। आप देख सकते हैं ये रूट्स के अंदर जाता है। इट गोज़ इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट और ये इसमें इन्फेक्शन कॉज करता है। ये छोटे छोटे फोड़े कॉज करता है जिसके वजह से जो टोबैको प्लांट की रूट्स होती हैं वो ग्रो नहीं करेंगी और टोबैको प्लांट की यील्ड यानी कि उसकी पैदावार काफ़ी कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस नेमाटोड को किल करने के लिए, मेलोइडगाइन इनकॉग्निशिया को किल करने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस के लिए हमें इसी नेमाटोड के जीन्स को लेना पड़ता है। वी टेक द जीन्स ऑफ दिस नेमाटोड और इसकी जीन्स हम टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं। कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं कि टोबैको प्लांट एक सेंस आरएनए बनाएगा और एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी सेंस आरएनए बनाएगा, राइट। तो हम चाहते हैं कि हमारा टोबैको प्लांट के अंदर इस नेमाटोड के स्पेसिफिक जीन्स चले जाएं ताकि टोबैको प्लांट आरएनए प्रोड्यूस कर सके। दो तरह के आरएनए, एक सेंस स्ट्रैंड और दूसरा एंटी सेंस स्ट्रैंड यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। इस तरह के आरएनए को हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहते हैं। वी कॉल इट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। एग्रोबैक्टीरियम एक वेक्टर है जिसकी मदद से हम नेमाटोड के जीन्स टोबैको प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो टोबैको प्लांट सेंस और एंटी सेंस आरएनए बनाएगा। ये सेंस और एंटी सेंस आरएनए दोनों मिलकर बनाते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। जब ये नेमाटोड यानी कि मेलोइडगाइन इनकॉग्निशिया इस टोबैको प्लांट को खाने की कोशिश करता है तो टोबैको प्लांट से नेमाटोड की बॉडी में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंटर करता है और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इंटरफेरेंस को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है और उस नेमाटोड को किल करता है और इस तरह से प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली प्लांट की सारे के सारे सेल्स डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की एंट्री जब नेमाटोड की बॉडी में होती है तो आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाता है और नेमाटोड मर जाता है। तो ये हमने देखा था। तो ये देखिए, दिस इज़ अ प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी है यहाँ पर। इस प्लांट बॉडी के अंदर हमने इस नेमाटोड से, एंड दिस इज़ अ नेमाटोड, ये वो कीड़ा है, हमने इस नेमाटोड के जीन्स इस प्लांट बॉडी के अंदर डाल दिए हैं। नाउ दिस प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है इसके ऊपर डाइसर प्रोटीन अटैच होता है। देखिए डाइसर प्रोटीन इसके ऊपर अटैच होगा और इसको ब्रेक कर देगा टू फॉर्म स्मॉल स्ट्रक्चर्स लाइक दीज, जिनको हम बोलते हैं स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, राइट। दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। तो मैंने क्या बताया आपको, प्लांट के अंदर, दिस इज द प्लांट, प्लांट के अंदर हम नेमाटोड के जीन्स डाल देंगे, राइट। इस तरह से डालेंगे कि वो सेंस और एंटी सेंस आरएनए बनाए और दोनों जुड़कर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को एक प्रोटीन यानी कि डाइसर प्रोटीन जुड़ जाता है और उसको कट कर देता है टू फॉर्म स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। ये जब कोई भी नेमाटोड इस प्लांट को खाने की कोशिश करता है तो इसकी बॉडी में चला जाता है ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बॉडी में चले जाएंगे और जैसे ही बॉडी में चले जाते हैं स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, इसके ऊपर ये ब्राउन कलर का प्रोटीन जुड़ जाता है जिसको हम रिस्क कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये रिस्क कॉम्प्लेक्स इन दोनों में से एक स्ट्रैंड को डिस्ट्रॉय करता है और दूसरा जो लाल रंग का स्ट्रैंड था, ये देखिए दिस स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड थे इसके, रेड वाले स्ट्रैंड को नेमाटोड के ओरिजिनल या टारगेट मैसेंजर आरएनए के साथ ज्वाइन करता है। जब ये रेड वाला स्ट्रैंड टारगेट मैसेंजर आरएनए के साथ ज्वाइन करेगा तो नेमाटोड का मैसेंजर आरएनए डबल स्ट्रैंड बन जाएगा और ये टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दिस इज हाउ आरएनए इंटरफेरेंस वर्क्स। तो अगर हम इसको डिस्कस करें, आरएनए इंटरफेरेंस को हम आरएनए साइलेंसिंग भी बोलते हैं। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट वायरसेस।
खासतौर पे वो वायरसेस जिनके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। और इसको कैसे किया जाता है? सबसे पहले किसी भी किसी भी सेल के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डाला जाता है या ट्रांसपोजोन्स डाले जाते हैं। ट्रांसपोजोन्स आर कॉल्ड जंपिंग जीन्स। ये डाले जाते हैं एंड दे आर स्पेसिफिक टू नेमाटोड। इनको हम डालते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नेमाटोड सेल्स के अंदर एंटर करते हैं। व्हेन द नेमाटोड ईट्स द टोबैको प्लांट, उसके ऊपर डाइसर प्रोटीन अटैच होता है और डाइसर प्रोटीन उसे ब्रेक करता है इनटू स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए छोटा सा इस तरह से टुकड़ा होता है लाइक दिस, एक तरफ से यहाँ से लंबा और दूसरी तरफ से यहाँ से लंबा। इट हैज़ स्टिकी एंड्स। तो इस स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए के ऊपर कुछ और प्रोटीन जुड़ जाते हैं टू फॉर्म रिस्क कॉम्प्लेक्स, यानी कि आरएनए इंटरफेयरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये रिस्क कॉम्प्लेक्स दो आरएनए की स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है और उनमें से एक स्ट्रैंड को डिस्ट्रॉय करता है। जो दूसरी स्ट्रैंड थी जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' थी, वो नेमाटोड के टारगेट आरएनए के साथ अटैच करता है, उसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट करता है ताकि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। कोई भी यूकैरियोटिक सेल अपने अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को सर्वाइव नहीं करने देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। नेमाटोड का अगर आरएनए डिस्ट्रॉय हो गया तो नेमाटोड प्रोटीन नहीं बना पाएगा और वो मर जाएगा। दिस इज हाउ आरएनए इंटरफेरेंस वर्क्स। यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज अ होल डीएनए। दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइट। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पर डाइसर प्रोटीन अटैच हो गया और उसने इसे ब्रेक कर दिया टू फॉर्म स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। दिस स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, इसके ऊपर कुछ और प्रोटीन जुड़ गए एंड इट फॉर्म्ड रिस्क कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंटरफेयरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। रिस्क कॉम्प्लेक्स ने ऊपर नीचे वाली रेड लाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया और ऊपर वाली ब्लू लाइन को छोड़ दिया। ये जो ब्लू लाइन थी, इसने रिस्क ने इसको टारगेट मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच किया जो नेमाटोड में पहले से ही प्रेजेंट था। अब ये जो टारगेट मैसेंजर आरएनए था ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया यहाँ पर और इसको इसी के एंजाइम्स डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो दिस इज़ हाउ आरएनए इंटरफेरेंस वर्क्स। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।